नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों, सर्दियों में चाहते हैं कि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे, तो इस टाइम पर आपको ज़रूर से एक प्लांट की कटिंग लगा देनी है। जितने कलर्स लगाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस प्लांट को आपको कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन कटिंग्स लगाने का टाइम यही है। अगर आपने अभी इसकी कटिंग को नहीं लगाया तो सीजन की फ्लावरिंग आप नहीं ले पाएंगे। अभी कटिंग लगाने का फायदा ये होगा कि जो सितंबर का महीना आएगा, सितंबर के महीने में इसमें कलियां बन जाएंगी और अक्टूबर तक आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है गुलदाउदी का प्लांट। गुलदाउदी और गेंदा दो प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर कोई और प्लांट फ्लावरिंग आपको दे या ना दे, लेकिन पूरी सर्दी आपको जो है गुलदाउदी और गेंदा जो है वो हमेशा गार्डन में रंगों की बौछार करे रखता है। तो जल्दी से इस प्लांट की कटिंग को हमें लगा देना है। और इस प्लांट को आप देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी कलर्स की वैरायटी आती है। मेरे पास यही वाला एक कलर है जो आप सामने देख रहे हैं, और मैं इसी की कटिंग फिलहाल लगाने वाली हूँ। और जिसकी भी जो भी कोई और कलर मुझे नजर आएगा तो मैं उसकी कटिंग फटाफट से किसी के भी यहाँ से ले लूंगी और उसकी कटिंग को लगा दूंगी। अगस्त के महीने में आपको इसकी कटिंग को ज्यादा से ज्यादा लगा देना है, क्योंकि अगर इस टाइम पर हमने इसकी कटिंग नहीं लगाई तो हमारा जो प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की क्या हालत है। इस टाइम पर इसमें जो है मिलीबग का अटैक भी होता है, और इस तरीके से इसकी लीव्स जो है वो ब्राउन होकर प्लांट जो है थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। जाता तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एक सुपर हार्डी प्लांट है। एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो फिर ये कहीं नहीं जाता है, लेकिन इस टाइम पर ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और हमें इसकी कटिंग अगर हमने इसकी लगा दी तो ये प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा, और इसकी कटिंग से जो है आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग भी मिल पाएगी। तो मैं इसकी कर रही हूँ आज हार्ड प्रूनिंग। और हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि आपको इसकी कटिंग को काफी नीचे से कट करना है, और इसकी नीचे की लीव्स को मैं हटा दूंगी, और बिना किसी फंजीसाइड के ही मैं सिंपल सी रेतीली मिट्टी में मैं इसको लगाने वाली हूँ। 50% सॉइल और 50% आपने इसमें रेत ले लेना है। किसी भी तरह की आपको इसमें खाद डालने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्लांट में मैं कटिंग कर रही हूँ उसमें खाद डालनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वैसे ही खोया रहता है। और इस टाइम पर अगर हमने उसमें खाद डाल दी तो फटाफट से इसमें से लीव्स निकलेंगी, और लीव्स के साथ साथ ही इसमें कलियां बननी भी शुरू हो जाएंगी। तो अभी हमें जो है इस तरह के जितने भी कलर्स आपको मिल जाए, क्योंकि ये मल्टी कलर में आता है, बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं आजकल। तो सारे के सारे कलर्स अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप कटिंग ले लीजिए, नहीं तो आप नर्सरी से इस प्लांट को जरूर से ले आइए। 20 से 30 रुपए के बीच में आपको गुलदाउदी बहुत ही आसानी से मिल सकता है। नर्सरी से अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो गेंदा और गुलदाउदी जो है इस टाइम पर आप ला सकते हैं। गेंदे के फूलों को भी आप इस टाइम पर बिखेर देंगे अपने गार्डन में तो जल्दी से ही आपके सितंबर तक गेंदे का प्लांट तैयार हो जाएगा और अक्टूबर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल में आप उन फूलों का यूज भी कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि गेंदे में से खुशबू कितनी अच्छी आती है। तो देखिए, ये इस तरह से मिलीबग्स का अटैक भी मेरे प्लांट पर हो गया था। तो इस टाइम पर जो भी कटिंग आपने लगानी है, इन पत्तों को और इनको काटने के बाद ही आप लगाएं, क्योंकि इस टाइम पर अगर हमने इनको काटा नहीं तो ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा और फिर आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं देगा। तो देखिए, इस तरह की सूखी हुई पत्तियों को मुझे बिल्कुल ही अपने गमले को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि अभी मुझे इसमें डालनी होगी खाद। इस टाइम पर जो कटिंग्स की हैं उस वाले जो गमला मेरा पुराना है इस वाले में, इसमें मैं डालूंगी खाद मैं अपनी किचन की कंपोस्ट ही डालने वाली हूँ, क्योंकि उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत ही अच्छे जो है न्यूट्रिशियस खाद जो है वो होती है। उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब के सब मौजूद होते हैं। आपको अलग से किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स को डालने की अपने गमले में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लेकिन गमले को कर लेना है बहुत अच्छे से क्लीन। जितने भी सूखे पत्ते हैं या फिर जितनी भी आलतू फालतू चीजें गमले में पड़ी हुई हैं वो सब की सब हटा देनी है, और बहुत ही अच्छी सी मैं खाद इसमें डालने वाली हूँ। तो कटिंग को देखो नीचे से बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और बिना किसी फंजीसाइड के भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर डाउट है तो आप एलोवेरा में डिप कीजिए और लगा दीजिए।
बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स चल जाती हैं, बिल्कुल भी इसमें इसकी कटिंग को चलाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कोई भी अगर मिट्टी में आप अपनी कटिंग को लगा रहे हैं तो आप उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालने से भी आपकी कटिंग में जो है किसी भी तरह की फुंगी या फिर कुछ भी ऐसा लगने की संभावना नहीं होती। वैसे तो इस टाइम पर ही इसकी कटिंग लगाई जाती है और बहुत ही इजीली चल भी जाती हैं। इससे पहले भी आप लगा सकते थे, क्योंकि बरसात का सीजन स्टार्ट होते ही इसकी कटिंग लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल खराब नहीं होंगे, जैसी आप कटिंग लगाएंगे वैसी की वैसी ही रहेगी। बिल्कुल भी इसमें किसी तरह का आपको चेंज नजर नहीं आएगा। जैसे हम किसी चीज की कटिंग को लगाते हैं और वो थोड़े दिनों के लिए ढलक जाते हैं पत्ते उसके, ऐसा कुछ इसके साथ नहीं होता है। आप जो लगाएंगे वैसे की वैसी ही आपकी कटिंग बनी रहेगी। और इस टाइम पर ये जो है गुच्छों में इसमें फ्लावर आते हैं, एक दो फ्लावर नहीं आता है। मेरा ये ऑरेंज कलर का गुलदावदी है और ये मैंने अपनी फ्रेंड से ही इसकी कटिंग ली थी और देखिए कितने सारे ढेर सारे प्लांट मेरे पास बन गए हैं। मैंने एक छोटी सी कटिंग ली थी और उसी से मेरा जो गुलदावदी है वो ढेर सारे जो है गार्डन में, पिछली बार भी इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, ढेर सारी कलियां आई थी। अब इसमें जो है जैसे ही ये बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा, मैं सितंबर मंथ में इसकी कटिंग्स के में भी जो है थोड़ी थोड़ी सी खाद ऐड करूंगी, वो भी अपनी किचन की, क्योंकि किचन की खाद डालने का फायदा ये होता है कि आपके पौधे में किसी तरह की बीमारी नहीं लगती है और फ्लावरिंग होने की श्योरिटी हो जाती है कि आपके गार्डन में जो है फ्लावरिंग होगी होगी। इन सबको मैं जब भी कोई नया पॉट भरती हूँ तो मैं इस तरह की जितनी भी लीव्स वगैरह निकलती हैं, सूखे पत्ते या हरे पत्ते निकलते हैं, सबसे मैं अपने पॉट को फिल कर देती हूँ और इन्हें कभी भी फेंकती नहीं हूँ। छोटे बड़े सभी तरह के जितने भी गमले थे उन सभी में लगा दिया है, क्योंकि ये जगह जगह पर लगे हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और जब इनके बीच में आप सर्दियों की सब्जियां लगाते हैं तो इसमें सर्दियों की सब्जियों में भी किसी तरह के कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, जब भी आप गेंदा और गुलदावदी उन सब्जियों के बीच में लगा देते हैं। तो अब देखिए इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, जितने भी सूखे पत्ते थे सबके सब निकाल दिए हैं। गमले को क्लीन करना बहुत जरूरी है। जब आप खाद डालेंगे तो खाद का असर आपके पौधे पर अच्छे तरीके से नजर आएगा। और खाद आप कोशिश कीजिए अपने घर की बनी हुई डालें। अगर आपके पास घर की बनी हुई खाद नहीं है तो अभी आप 2-4 दिन की पत्ती सुखा लीजिए। अपनी यूज्ड पत्ती को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, उसमें से दूध के और मलाई के पार्टिकल्स को अलग कर देना है और सिर्फ चाय की पत्ती को आपको 2-3 दिन की धूप दिखाकर आपको 1 मुट्ठी के करीब इसमें चाय की पत्ती ऐड कर देनी है। उसके ऐड करने के 10 दिन के बाद ही आप अपने पौधे में एक बिल्कुल चेंज नजर आएगा आपको। मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को इसका अपडेट भी दूंगी और गार्डन में कितने फ्लावरिंग हुई है और जिन जिन गमलों में लगाया है उन सब गमलों का भी अपडेट दूंगी कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग मेरे प्लांट्स में हो रही है। जो छोटे गमले मैंने अभी रेत और मिट्टी में लगाए हैं ना, उनमें भी मुझे जो है 10-15 दिन के बाद जब पौधा बिल्कुल पनप जाएगा मैं उसमें खाद जरूर ऐड करूंगी, क्योंकि खाद के बिना फ्लावरिंग नहीं होती है। और हर 15 दिन में आपको फ्लावरिंग प्लांट में किसी ना किसी तरह की खाद ऐड करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना खाद ऐड किए आप फ्लावरिंग किसी भी प्लांट से ले नहीं सकते, क्योंकि कलियां बनेंगी, झड़ेंगी और यही होता रहेगा। आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं देगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।